हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर नवीद अकबर और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस डिस्कस करी थी। उससे पहले हमने जेनेटिक कोड डिस्कस किया था। अब हमारा है ट्रांसलेशन। जैसे कि हमने डिस्कस किया था प्रोटीन सिंथेसिस में पहले डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्राइब होता है। वो ट्रांसक्राइब एमआरएनए जो है प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। तो व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस इन विच राइबोसोम्स synthesize proteins after the process of transcription with the help of mRNA. ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन सिंथेसाइज होता है राइबोसोम्स के द्वारा mRNA की मदद से। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स का एक्टिवेशन कैसा होता है, या इस स्टेप को हम अटैचमेंट ऑफ टीआरएनए भी बोलते हैं, या इसको हम प्री इनिशिएशन स्टेप भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें अमाइनो एसिड जो है वो एटीपी के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज अमीनो एसिड एएमपी और अमीनो एसिड एडिनिलेट बनाता है, प्लस 2 फॉस्फेट पीपीआई। इसमें ग्रुप रिलीज होते हैं। इस केमिकल रिएक्शन को हम एडिनाइलेशन भी बोलते हैं या एम्पाइलेशन भी बोलते हैं। एम्पाइलेशन। तो इसमें अमीनो एसिड एएमपी और अमीनो एसिड एडिनिलेट बनता है। फिर ये अमीनो एसिड एएमपी फर्दर जो है टीआरएनए के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसके प्रेजेंस में क्या बनाता है, अमीनो एसिड टीआरएनए एए टीआरएनए। तो ये जो टीआरएनए है ये एक्टिवेटेड फॉर्म है टीआरएनए की, प्लस इसमें एएमपी जो है वो रिलीज हो जाता है। अब इसमें जैसे कि हम नीचे स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका टीआरएनए का, तो इसमें हमें जैसे कि मालूम है कि यहाँ पे हमारा जो सी और ए न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, और ये नीचे वाला हमारा एंटी कोडॉन लूप है, इधर ये हमारा डी आर्म है। तो जो हमारा अमीनो एसिड्स हैं वो अमीनो एसिड आर्म पे आके बाइंड करते हैं, यानी सीसीए ग्रुप से आके बाइंड करते हैं। सीसीए में भी जो एडेनिन है, ये हमने एडेनिन का स्ट्रक्चर बना रखा है, तो एडेनिन से आके ये बाइंड करेंगे। तो अब एडेनिन की ये जो शुगर ग्रुप है, इसमें जो आपका 2 प्राइम OH है और एक है 3 प्राइम OH। तो जब क्लास 1 का जो अमीनो एसिड एएमपी है वो बाइंड करता है 2 प्राइम OH पे, और क्लास 2 का जो अमीनो एसिड है वो बाइंड करता है 3 प्राइम OH पे। इसमें जो सेकंड इसके बाद स्टेप आता है उसको बोलते हैं ट्रांसएस्टरिफिकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें थ्रू एस्टर बॉन्ड्स, जो कि अगर हम अमीनो एसिड जो है वो 2 प्राइम OH पे आके बाइंड कर गया है, तो थ्रू ट्रांसएस्टरिफिकेशन ये जो है 2 प्राइम OH अमीनो एसिड को 3 प्राइम OH पे ट्रांसफर कर देता है। इस पे ट्रांसफर कर देता है अमीनो एसिड ग्रुप को। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसएस्टरिफिकेशन। तो इस तरह से जो है एक्टिवेटेड टीआरएनए हमारा तैयार है प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक बार फिर समझ लीजिए, इसका जो ट्रांसलेशन का फर्स्ट स्टेप है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स या अटैचमेंट ऑफ टीआरएनए या प्री इनिशिएशन स्टेप। इसमें अमीनो एसिड एटीपी के साथ रिएक्शन करता है
इन द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, अमीनो एसिड एएमपी बनता है, फिर ये टीआरएनए के साथ बाइंड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है अमीनो एसिड टीआरएनए प्लस एएमपी। तो ये जो अमीनो एसिड है ये आइदर 3 प्राइम OH पे बाइंड करता है या 2 प्राइम OH पे। 2 प्राइम OH पे जो बाइंड करता है वो उसे हम बोलते हैं क्लास 1 अमीनो एसिड एएमपी, और जो 3 प्राइम OH पे बाइंड करता है उसको बोलते हैं क्लास 2 अमीनो एसिड एएमपी। तो जब ये इस पे बाइंड कर जाता है तो ये जो एएमपी है ये रिलीज हो जाता है, एएमपी रिलीज हो जाता है, सिर्फ अमीनो एसिड बाकी रहता है यहाँ पे आफ्टर बाइंडिंग। और जो 2 प्राइम पे जब अमीनो एसिड एएमपी बाइंड करता है तो उसमें जो थ्रू ट्रांस एस्टरिफिकेशन ये जो 2 प्राइम OH है वो ट्रांसफर कर देता है अमीनो एसिड ग्रुप को 3 प्राइम OH पे। तो इस तरह से हमारा ये ट्रांसलेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके ट्रांसलेशन के फर्दर इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन स्टेप को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक माय वीडियो।